नमस्कार, आप सभी का स्वागत है योग और स्वास्थ्य पर आधारित हमारे इस बेहद खास कार्यक्रम स्वस्थ विचार में। मैं हूं आपके साथ आपका साथी विकास। दर्शकों, स्वस्थ विचार कार्यक्रम में हम आपके लिए रोजाना बहुत कुछ विशेष लेकर आते हैं। रोजाना विभिन्न प्रकार के रोगों पर चर्चा होती है, रोगों के लक्षणों से आपको अवगत कराया जाता है और साथ ही साथ बताए जाते हैं सावधानी और परहेज। किस तरीके से आप लापरवाहियों को त्याग कर सावधानियों को अपने जीवन में अपनाकर अपने शरीर को हर प्रकार के रोगों से मुक्त रख सकते हैं, रोगों की रोकथाम कैसे करनी है और रोगों को ठीक कैसे करना है, यानी रोगों के उपचार। ये सारी विषय हम इस कार्यक्रम के माध्यम से आप तक पहुंचाते हैं और साथ ही साथ आपके अंदर एक जागरूकता लाने का प्रयास करते हैं ताकि आप अपने आप को तंदुरुस्त और निरोगी बनाए रख सके। और इन सभी विषयों में हमारा मार्गदर्शन करते हैं जाने माने असाध्य रोग निवारक गायत्री सिद्ध पंडित श्री लक्ष्मण दास रतन भारद्वाज जी। तो आइए सबसे पहले गुरु जी का स्वागत करेंगे और कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। गुरु जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। नमस्कार दर्शकों, आज के इस अंक में हम एक ऐसे महत्वपूर्ण विषय पर बात कर रहे हैं और यार ये समझें कि ये एक मात्र विषय नहीं है बल्कि सभी के साथ होने वाली एक ऐसी आकस्मिक घटना है जो अक्सर हमारे दैनिक जीवन में हो जाती है, चाहे वो लापरवाही वश हो या आकस्मिक हो। पैर में चोट लग जाना, और चोट भी सामान्य नहीं, पैर का मुड़ जाना या मोच आ जाना। मोच भी कई प्रकार की हो सकती हैं। इन्हीं सब विषयों पर आज के इस कार्यक्रम में हम चर्चा करेंगे कि कैसे मोच जैसे हानिकारक दुष्परिणाम से हम बच सकते हैं, क्योंकि चोट ना लगे इसके लिए केवल हम सावधानी रख सकते हैं, परंतु चोट लग जाती है तो उसके बाद हमें उपचार क्या करना होता है ताकि वो चीजें बिगड़े नहीं। इसलिए हम ये कार्यक्रम आपके लिए लेकर आए हैं। इससे पहले कि हम कार्यक्रम को शुरू करें, आप सभी को याद दिलाना चाहूंगा, कॉपी पेन जरूर लेकर बैठें जब भी आप इस कार्यक्रम को देखने बैठते हैं, ताकि नुस्खे उपचारों को आप लिख जरूर लिया करें। तो आगे बढ़ते हैं और शुरू करते हैं अपने इसी विषय पर चर्चा। गुरु जी, मोच हो जाती है जब पैर में या कहीं भी जॉइंट्स में दर्द बेइंतहा होता है और ऐसा माना भी जाता है कि अगर मोच का तुरंत सही उपचार या जैसे अगर मुड़ गया है उसको ठीक प्रकार से ना बैठाया गया तो वह पूरा जीवन के लिए वो अंग परेशानी देता है। क्या है मोच, क्यों होती है और इसकी क्या एक टैक्ट है जिसकी वजह से उसको ठीक किया जाता है? देखिए, चलते चलते पांव ऐसे मुड़ जाए, हाँ बिल्कुल, उसको मोच बोलते हैं जी। और इसमें ऐसा है कि जैसे हमारी उंगलियां ये ऐसे ऐसे हड्डियां जुड़ी हुई हैं नीचे, जॉइंट्स बने हुए हैं। हाँ। वो हड्डी के ऊपर हड्डी चढ़ जाती है, अच्छा, और सूजन आ जाती है। फिर आदमी उस पर वजन नहीं दे सकता, नहीं दे सकता, बिल्कुल। बहुत ज्यादा भयंकर दर्द होता है। और ये इतना कि डॉक्टर इस पे प्लास्टर भी करने के लिए 10 बार सोचते हैं, बिल्कुल। फिर बाद में प्लास्टर से ठीक करते, परंतु परमानेंट अपंग हो जाता है। निर्घंटु में साफ लिखा है कि कभी भी मोच आ जाए तो मालपुड़े खिलाइए। अच्छा, मालपुए खिलाइए। हाँ, अच्छा, उसमें कहावत लिखी है हाँ, कि मोच आ जाए तो मालपुए तो मालपुड़े खिलाएं। तो मालपुड़े खिलाने का मतलब ये हुआ कि हल्दी और आटा मिला के उसके जैसे मालपुड़े होते हैं ऐसे 2 बना लें। अच्छा, और उसको तेल के अंदर तल लें। तेल किस तरीके का? सरसों का तेल है, तिल का, कोई भी तेल है। अच्छा, नहीं है तो घी में तल लो, मतलब प्राकृतिक तेल में ही उसको। हाँ। अब वो पक जाए तो निकाल लें। फिर जब इतना गर्म रह जाए कि उल्टा हाथ बर्दाश्त कर लेता है तो एक पैर के नीचे रखना, एक पैर के ऊपर रखना मालपुड़ा, ठीक है। और उसके ऊपर रुई लगा के ऊपर से खाकी रंग की सेलो टेप से पट्टी कर देनी। उसके बांधने के पूरे 1 घंटे के बाद आपको दर्द तो मिलेगा नहीं, परंतु पांव में जो सूजन थी वो उतरना शुरू हो जाएगी और उनकी गर्मी से जैसे जैसे सूजन उतरेगी वैसे वैसे वो हड्डी भी अपनी जगह जाएगी। अच्छा, अपने आप वो बना लेगी। हाँ, अपनी जगह अपनी ले लेगी। हाँ। और ये सुबह बांधा और शाम को खोलना, शाम को बांधा और सुबह खोलना, जी। 2 टाइम होता है। और 1 हफ्ते में मोच का नामो निशान नहीं रहता। सर्द गर्म सब कुछ खत्म हो गया
और आराम से काम करना शुरू कर देता है। अच्छा। तो इसमें कहावत में लिखा है कि कभी मवोश आ जाए तो मार गुड़ खाइए। तो जैसे हम पेट भरने के लिए खाते, ऐसे उसको बांधने के लिए मालपुड़ों को उदाहरण दे दिया। तो इसमें मैंने अपने जब से होश संभाली और निर्घंटू में ये चीज प्राप्त की थी, 10,000 से ऊपर की जिनकी पुरानी 15-15, 20-20 साल की मोचें थी, पैरों में दर्द था, वो भी ठीक किया है। अच्छा, पुरानी से पुरानी मोच भी इससे ठीक हो जाती है? हाँ। तो क्या ये गर्मी देने के लिए ऐसा किया जाता है? ऐसा है कि हल्दी एंटीबायोटिक है। बिल्कुल। और जो इसके साथ गेहूं का आटा मिलाया हमने और तला, इनके अंदर ये समझो कि जैसे रबड़ खींचने से फैलती है, रखने से सिकुड़ती है, ऐसे अंदर से चमड़ी को मुलायम करके उसको अपने आकार में ले आते हैं, जो उसका असली आकार था। अच्छा। ये कुदरत की देन है। ये कुदरत की देन है। हाँ। हम ये कहें कि हमारी देन है ना, ये कुदरत की देन है। हल्दी के अंदर इतने गुण हैं कि हम सुबह से शाम तक इसकी व्याख्या करने में साल में बीत जाएंगे, उन गुणों को गिन नहीं सकते। बिल्कुल। वैसे सभी जड़ी बूटियों में है, परंतु हल्दी, अदरक, नींबू, गुड़, इनके अंदर जो ताकत है, ये ताकत आपको और किसी जड़ी बूटी में नहीं मिलेगी। इतनी ताकत? हाँ। हर चीज को स्किंटों के हिसाब से पकड़ लेते हैं, बाकी में थोड़ा टाइम लगता है। आंखों की दृष्टि के लिए हल्दी का जो सुरमा बनाया जाता है, ककरोंदा है या पोंडाल है, चुकरू है, आंखों में चुभन है, मोतियाबिंद, सबको काटता है, परंतु मेहनत ज्यादा करनी पड़ती है। उसकी प्रक्रिया भी थोड़ी सी हाँ जटिल होती है। हाँ बिल्कुल। जैसे कि गुरुजी अभी आपने हल्दी को लेकर ये चीज बताई मोच के लिए, तो क्या केवल बाहरी तौर पर पट्टी कर देने मात्र से ही काम चल जाता है या उसके साथ कुछ खाना भी पड़ता है? क्योंकि दर्द बेइंतहा हो रहा होता है। जैसे पट्टी आपने कर दी, पट्टी करने के 1 घंटे के बाद दर्द तो टोटली बंद हो जाता है। दर्द भी ठीक होने लगता है? टोटली बंद ही हो जाता है। अच्छा, रहता नहीं है। अच्छा अच्छा। चलने फिरने में जो है जल्दी चलने नहीं देते, नहीं तो फिर उसमें जो है उसकी जो शिकायत होती है वो पूरी नहीं होगी। पूरी नहीं हो पाती। हाँ, परंतु अगर 3 दिन के बाद वो चलना फिरना शुरू कर देता है। और ऐसे में खान पान का क्या ध्यान रखना पड़ता है? खान पान में हल्के से हल्का खाना और खाने के साथ 2 गिलास पानी पीना अति आवश्यक है। यह हर एक को है। और पानी का टेम्परेचर 15 से 18 डिग्री होना चाहिए। उसमें लहसुन, प्याज, अदरक का रस होना चाहिए। अब उसका तरीका कि 2-4 गराई खाना खाया, 2 घुट पानी पिया, 2-4 गराई खाना खाया, 2 घुट पानी पिया। पानी पीने में, खाना खाने पूरा 1 घंटा लगाएं। फिर उसके बाद दांतन कूड़ा करके 5 मिनट के लिए वज्रासन बैठना अति आवश्यक है। मोश वाला भी वज्रासन बैठ सकता है। अच्छा। उसमें कोई तकलीफ नहीं है। और उसके बाद उठ करके दिन का टाइम है तो 20 मिनट तक सैर करें, और रात्रि का टाइम है, शाम का टाइम है तो कम से कम आधा से पौना घंटा सैर करें। तो ये खाना भी जल्दी पचता है और जब तक शरीर के अंदर सांस है तब तक कोई रोग भी नहीं होगा। बिल्कुल, ये अच्छी बात है कि खान पान का हमें ध्यान रखना चाहिए। हाँ। हालांकि गुरुजी आपने अपने बहुत महत्वपूर्ण कथन में एक बार ये भी कहा था कि कभी भी कहीं भी चोट लग जाए तो सबसे पहले हल्दी और दूध का सेवन भी करना चाहिए। जैसे हल्दी और दूध पीने से अंदर खून जो है ना, कहीं भी चोट लगे या ऐसा हो जाए तो खून में इन्फेक्शन हो जाता है। हाँ। उस इन्फेक्शन को काटने के लिए हल्दी है। अच्छा। ये एंटीसेप्टिक है। हाँ। खून को ऐसे जैसे आप गंदे पानी के अंदर फटकरी थोड़ी सी घुमा के उसका सारा कीचड़ नीचे बैठ जाता, पानी बिल्कुल साफ निर्मल हो जाता है, ऐसे हल्दी खून को निर्मल करती है।
यानी हल्दी के गुण वास्तव में बहुत ज्यादा है। हाँ। बिल्कुल। तो दर्शकों, ये जो हल्दी है इसको आप सामान्य ना समझें, ये वास्तव में हल्दी बहुत ज्यादा उपयोगी है। और हल्दी के गुणों को लेकर जितनी चर्चा की जाए उतनी कम है, क्योंकि एक तरीके का औषधियों का एक ऐसा सागर है जिसमें जितना ज्यादा हम गोता लगाएंगे उतना ही हमें प्राप्त जरूर होगा, लेकिन उसकी थाह हमें नहीं मिलेगी, क्योंकि ये अनंत सागर है। और इसमें गुणों में कभी इसको गिनने बैठेंगे तो समय कम पड़ जाएगा, लेकिन गिनती कम नहीं होगी। तो इसीलिए आप सभी से हमारा यह अनुरोध भी है कि इस कार्यक्रम को आप ध्यानपूर्वक देखा करें, क्योंकि नुस्खे और उपचार यही एक ऐसी चीज है जो यदि हमें समय पर ध्यान आ गई तो हम अपने परेशानी का हल तुरंत निकाल पाएंगे। यदि समय पर ध्यान नहीं आई तो इतना ज्ञान होने का मतलब ही व्यर्थ हो जाएगा। ऐसे बहुत सारे नुस्खे हैं, बहुत सारे उपचार हैं। यदि आप इनको पढ़ना चाहें तो स्वस्थ विचार पुस्तकों के जरिए भी पढ़ सकते हैं। इन पुस्तकों को रोजाना 10 से 15 मिनट भी आप पढ़ते हैं तो अधिकांश रोगों को आप घर बैठे दूर कर सकते हैं। पुस्तकें मंगवाने के लिए आपको हेल्पलाइन नंबर्स पर कॉल करना है। नंबर आपके टीवी स्क्रीन पर है। और दर्शकों, हमारे इन कार्यक्रमों को यदि आप अपने सरल सुविधाजनक समय पर देखना चाहते हैं तो YouTube के जरिए भी देख सकते हैं। हमारे YouTube चैनल्स हैं स्वस्थ विचार सेहत की बात। इस YouTube चैनल को आप सर्च करें, सब्सक्राइब करें और इन कार्यक्रमों को जरूरतमंदों तक शेयर भी जरूर करें।